ये पूरी चिंता कर। कल दोस्तों हम लोग जब वहाँ से आए, लिस्ट में सब कुछ था लेकिन चेक नहीं कर पाए, तो आटा, चावल, नमक, पनीर, मटर ये सब भूल गए थे। दूध भी भूल गए थे। फिर लाए क्या थे? और नमक आगे सब चीजें ले आए थे। टमाटर वमाटर ले आए थे। इसकी जानकारी ये भाई सब देंगे अच्छे से कि अच्छा। क्या लेके आए थे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी। मतलब आप बताओ क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? बताओ भाई साहब। मैंने 9 बजे तो सारा सामान अवेलेबल करा दिया था। रात पर को किस कॉस्ट पे? जान की बाजी लगाई मैंने। हाँ। उसके बाद मैं जंगल में पैदल गया। साइकिल थी मेरे पास। अच्छा। बताओ और लालटेन लेके। नहीं, कितनी खास बात है कि अगला पैदल गया और साइकिल थी मेरे पास। मेरे पास। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? चोरी करके लाया था। 10 किलोमीटर में पैदल गया, उसका सामान लेके आया। भाई साहब आटा लेके आए थे और पनीर भी लाया, समोसे भी लाए साथ में, समोसे पकौड़ी भी लाया, आलू टिक्की भी। आलू टिक्की। आलू पीछे पड़ गया था, वो कहानी तो सुनो। आलू पीछे पड़ गया था। उस बीच में जो हाथी ने तुमको चेस किया था। तो दोस्तों क्या था, जब राशन पानी लेके नहीं आए तब फिर जो वहाँ कुक है उन्होंने बताया कि पास में 8 किलोमीटर दूर एक जगह है, गांव है, जहाँ से मिल सकता है। तो जिप्सी लेके वहाँ गए और जो कुक के साथ के एक थे जिनको रास्ते को, ड्राइवर साहब को रास्ता नहीं मालूम था वहाँ का, वहाँ गए। तो कौन सा गाँव था? गंगा भोगपुर। गंगा भोगपुर तो हमारे यहाँ है यार। ये भी गंगा भोगपुर? ये भोगपुर था, ये गंगा भोगपुर नहीं था। नहीं, गंगा भोगपुरी तो गंगा जी तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ नहीं है, लेकिन गंगा भोगपुर तो हमारे कोडिया को बोलते हैं, ये भोगपुर था। कल भी भोगपुर ही बोल रहे थे। भोगपुर तो भोगपुर गांव था, वहाँ गुरुद्वारा भी था और काफी मतलब वो था गांव भी लोग ज्यादा है हाँ। तो उस वहाँ पे मिल गया, अलग अलग दुकानों में अलग अलग सामान मिला, कुल मिला काम हो गया। तो ऐसा हुआ था। लेकिन कल इनमें से किसी एक ने सजेशन दिया था कि ऐसा करना चाहिए दुकानदार को कि एक पैकेट रेडीमेड रख देना चाहिए, उसमें आटा तेल। इन्होंने दिया था। भाई साहब समझदार है काफी, नए यूट्यूबर इन्होंने जन्म लिया है कि अभी चैनल का नाम तक नहीं रखा है। अभी नहीं रखा है, जल्दी रिवील करेंगे बहुत। ग्रैंड ओपनिंग करा दें क्या? बड़ा प्रोग्राम करा दें। अभी नाम रख लो, बोल दूंगा, लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी हाँ, तो नाम आशुतोष तिवारी रख दो, मैं बताऊं। आशुतोष तिवारी रख देते सबसे हाँ बेस्ट। हाँ। इनकी खास बात है, भालू को भालू बोलते हैं और इनका ब्लॉग स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। यही हमारा लोड नहीं लेना, लोड नहीं लेना। लोड नहीं लेना है। और ये भाई साहब लोड के 20-25 मतलब समझा सकते हैं। आप बताओ लोड की क्या आपने रिसर्च कर रखी है? लोड एक ऐसा वर्ड है जो कांस्टेंट है, कहीं भी आप उसको फिट कर दो। 4-5 एग्जांपल जैसे बोलिए। कि मैं आपसे बोलूं क्या लोड है, तो मैंने पूछा कैसे हो आप। अब उसमें क्या लोड है, 2 मतलब होगा। एक तो कैसे हो, एक आप टेंशन में बैठो तो क्या दिक्कत आ रही है, बताइए उसको। तो किस बात की लोड है? हाँ, क्या लोड है? नहीं, अब आप बोलो कि टेंशन है तो किस बात की लोड है? हाँ, वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। हाँ। फिर आपने बोला कि लोड का और लोड दूसरा बताइए। हाँ। अब आप बैठे हो कुछ नहीं है तो बोले और लोड क्या चल रहा है बताइए। हाँ। तो मतलब कोई जीवन पानी में समस्या क्या है, हलचल बताइए जीवन के, लोड के बारे में। अब लोड है, अब आप रोड पे जा रहे हो, कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, इससे क्या लोड है? तो भाई साहब वहाँ पे कुछ कंसर्न हुआ है, उसको समझो जाके। अब आपने वो देख लिया। अब और लोड होते हैं ऐसे कि आप बैठे हो, अब इन्होंने कुछ बात बोली तो हमें समझ में नहीं तुमने क्या लोड था। लोड इज लाइक अ फिलोसफी ऑफ वाटर। हाँ, मतलब वो मतलब ये है कि लोड वर्ड पे ध्यान मत दो, अगले की भावनाओं को समझो। अब वो आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, वो समझनी पड़ेगी। जैसे कि विराट कोहली ने बताया था कि रोहित शर्मा का कि बोलता है तो वो यार वो ना यार, ये तो बड़ा वो है। तो बोले आप समझ लो कि ये, बोले वहां पे वो ना, ये बहुत वो है। तो कहाँ पे है और क्या है ये आप समझ लो। तो इनका लोड पे क्या लोड है, किस बात की लोड है? तो वो आप अगर आसपास जो बात हो रही है उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, हाँ। तो फिर वो लोड समझ जाओ कि लोड किस विषय में बोला गया। तो ये कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, बताइए इस पे। कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? ऐसे हमारी आपकी बात हो रही है तो मैं पूछूंगा वीडियो में क्या लोड है, तो अब आप वीडियो लोड मतलब कि वीडियो में हुआ क्या रिकॉर्ड वो बताओ। अच्छा, तो अब ऐसे थोड़ी है, अब आप जानते नहीं विषय तो कहाँ से लोड ले पाओगे भाई साहब, लोड खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो मैं अपलोड को लेके परेशान रहता हूँ कि वीडियो अपलोड नहीं होते, वो भी एक लोड है। हाँ, वो भी एक लोड है। मुझे लग रहा है एक पूरी डिक्शनरी बन जाएगी लोड हाँ, लोड की। की। ऑक्सफोर्ड को एक नई डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी, हाँ, डेफिनेशन ऑफ लोड। इनकी एक ये लोड संहिता बनेगी। लोड संहिता बनाऊंगा। हम भी उस लोड पे रिसर्च करेंगे। अच्छा हाँ,
हर किसी को बताते रहेंगे आप क्या इसका- लोड है। इसको मैंने अब तक के जीवन हजार लोगों को सिखा चुका हूँ ऐसी चीज। आप 1001 में हो और जब जब टूरिस्ट आएंगे तो बना दो क्योंकि आपको इस वीडियो में मैंने इतना दिखा दिया है जी सर। कि अब लोग आपसे इस घटनाक्रम के बारे में पूछेंगे, जी सर। तो आप बताना आप लोड क्यों ले रहे हो। हाँ, ठीक है, पक्का बोलूंगा कि ऐसे क्या लोड है। जैसे कल हाथी दिखा था जी सर। तो वो हमें देखा तो हमने कहा ये लोड दे रहा है ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़े तो भाई साहब लोड लिए, बोले चलो चलो चलो। अरे हमने लोड नहीं लेना, खड़े रहो। भाई साहब बोले रुको, तो भाई साहब ने एकदम अपना बोले खड़े रहो, तो भाई साहब ने अपना लोड ट्रांसफर कर दिया। लोड ट्रांसफर हो रहा है बराबर। मैं तो गाड़ी क्या बोलते हैं, मैं तो स्टार्ट करा था, भाई आपका साहब ने ब्रेक बोला कल आपका गियर फंस गया था, वो भी एक लोड था। वो भी एक लोड में अगर वहाँ चीज़ और जब हम गाड़ी को धक्का दे रहे थे तो गाड़ी में बहुत लोड था। था। गाड़ी में लोड था। पहले गाड़ी में लोड हुआ, फिर हम सब लोड में आ गए। तो लोड जो है वो बहुत इजी वर्ड है, वो लोड में रहता है। और जो आप बता रहे थे, देखो वो उनका हाथी के चार्ज से उनके पैंट खराब, कपड़े खराब हो गए, वो नहीं, वो डाउनलोड था। वो डाउनलोड नहीं वो अपलोड था। तो ऐसे लोड मतलब कहना कि वो अपलोड हो गया, ऐसा कुछ अपलोड हुआ अब कि ये शब्द फेमस हो गया हो लोड। जाएगा, ये ऐसे पता चलेगा कमेंट सेक्शन में लोड ही लोड लिखा। सब लोग लोड लिख दो। स्पैम लोड स्पैम कर दो, लिखना लोड है स्पैम भाई। कर दो, लोड स्पैम कर दो। चलो, हाँ, कि कैसे लोड था। ऐसा अपलोड, ऐसा डाउनलोड। और ऐसे 50 शब्द नहीं बताओ जिनका अंत लोड से होता हो। रोड में ही लोड है, इस रोड में मेरा एक दोस्त था, दोस्त तो अभी भी है, मतलब पन्ना में कॉलेज के टाइम पे, देवेश शर्मा। तो उसकी वो सफेद सफेद क्या है यार, अच्छा पेड़ है, अच्छा। तो वो उसकी आदत थी ऐसी, टाइप हर वक्त में बोलना, टाइप। जिस दुकान में जाएगा तो बोलेगा कि भाई साहब वो रेनॉल्ड टाइप का पेन देना, तो बोलता रेनॉल्ड टाइप क्या, रेनॉल्ड ही है, हैं? कुछ भी कहोगे। फिर धीरे धीरे उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि बोला सुनो टाइप के किस टाइप के, कुछ नहीं। तो कई लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ती जाती है ना वो वर्ड बोलने की, तो वही है। तो वो टाइप का लोड था, ये लोड का टाइप है। लोड इनका तकिया का नाम है। हाँ, नहीं, लोड तकिया का नाम नहीं। मतलब लोड पे रिसर्च की गई है। हाँ, लोड को मैंने देखो, जैसे कि अब मैं बोलता हूँ लोड है, लोड है, अगला समझ नहीं पा रहा क्या लोड है, हाँ। पर अगले ने भी कनेक्ट करके बोला हाँ ये लोड है तब जाके लोड कंफर्म हुआ ना भाई साहब। मतलब अगर हाथी सामने खड़ा है तो हम बोलेंगे लोड ले रहा है, मतलब वो चार्ज का मूड बना रहा है। अब इसने हमें लोड दे दिया। नॉर्मली ऐसे भाई साहब मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पूछा भाई साहब कैसे हो, तो आप बताओगे मैं अच्छा हूँ, मैं सब क्या लोड, तो आप बोलोगे सब बढ़िया है ना। अब आप बोले कि खाना खाया, तो आप बोलते क्या लोड, बोलो अच्छा था ठीक है। तो वो लोड जो है वो कई वर्डों को रिप्लेस करेगा। हाँ, और लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें आपको लोड कैसे, टोन को समझ के आपको समझना पड़ेगा। हाँ। क्या लोड मतलब पूछ रहे हो, हैं? नाउन को वो रिप्लेस करेगा। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है नाउन वर्ब एडजेक्टिव सबको रिप्लेस करेगा, एक बार सबको सब करेगा, हाँ। एक ही चीज बोलेंगे, हाँ। लोड लोड। फिर जैसे वो नहीं होता वो डिट्टो वाली लैंग्वेज, हाँ। डिट्टो करता है, फिर सब लोड करेंगे। हाँ, ये नई लैंग्वेज इजाद कर देंगे अपन, लोड लैंग्वेज। अभी टाइगर देखने का लोड है भयंकर वाला जीवन में, टाइगर नहीं दिख रहा। तो आप YouTube चैनल बनाना लोड। हाँ वही लोड बाय रोहित बनाऊंगा ना मैं। लोड बाय लोड लोड बाय लोड। लोड बाय लोड। लोड बाय लोड। और एक अगर आप इस भाषा को इजी कम्युनिकेट कर ले रहे हैं ना, तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा बात क्या हुई, कंफर्म हो गई बात। हाँ। कनेक्ट कर लिया बोले हो गया ऐसा क्लियर। Confusions बहुत है। हाँ, हो जाता है। कनेक्ट तो ऋषिकेश में हुआ था भाई। कनेक्ट तो ऋषिकेश में हुआ। जैसे एक तगड़ी स्टोरी थी, हमारे मित्र आए थे, हाँ उनने मुंह में खा रखा था गुटखा, लो तो अब गुटखा के शौकीन थे वो। हाँ भयंकर वाले। अब हम नीचे थे, सब लोग पार्टी कर रहे थे, मतलब आराम से बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक Bonfire था। चल रही है, बॉनफायर चल रहा था। हम्म। वहां से आते हैं, ऊपर मुंह में लग रहा था गुटखा, पीछे थोड़ा दूरी पे जाके हल्ला मचाना शुरू करते, अरे कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। और वहां पर जितने लोग बैठे थे सबकी शक्ल उतर गई। ऊपर महिलाएं थी और ऊपर वहां पर एक ग्रुप था बेचारा जो एंजॉय कर रहा था, हाँ, वो नीचे देख वो नीचे देखने लगे, बोले ये कौन जानवर आया है? और वहां से चिल्ला था, अरे कनेक्ट नहीं हो रहा है भैया, कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा। फिर नीचे आके हमने कहा तुम मूर्ख हो, इधर तो उसने स्पीकर चालू नहीं किया था, हल्ला मचाता हुआ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये फिर जब वो कनेक्ट हो गया, फिर सब गाने वाने चलने लगे, तब वो जाके फिर वो उसने अपना गुटखा थूका। उसने बोला यार ये बड़ा दिक्कत करता है तुम्हारा स्पीकर। तो उसको समझाया, बोले भाई साहब पहले तो ये तुम्हारे जो मुंह में स्पीकर है इसको सही करो। फिर जाके माहौल नॉर्मल हुआ। तो
बस ये है कि बच के रहना थोड़ा इस तरीके के लोगों से। नॉर्मल लोड था। नॉर्मल लोड था वो, लेकिन कनेक्ट लोड था ही नहीं वहाँ कुछ, अच्छा कनेक्ट कर गया लोड को फर्जी लोड। नहीं सर इसके ऊपर 4 डंडी लगा के घर बनाओ पेड़ के ऊपर। वहाँ पर तुम्हारा और फिर उसमें भूत आएगा और वो भी इनका भूत होगा। अरे इनका भूत नहीं होगा, यही होंगे छुपा के रखेंगे। अबे नाइस प्लान, इसको कट कर दे, आइडिया दे दिया इनको तो। इसको कट कर दे, कर दे रहा हाथी का वो एक सिंग नहीं था ना भाई, हाँ। एक दांत नहीं था, हाँ। उसका लूट किसने लिया? वो भैया वो सद्दाम, वो कहाँ मिल गया? अरे फोटो दिखाया ना उसकी। अच्छा वीडियो फोटो, के पास। अच्छा। अच्छा हाँ। ऐसे 1.5 दांत वाले बहुत होते हैं, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं वो। वो जो एक दांत वाला था ना सर, ये हाँ। जो दिखाया भी है ना, मैंने, जो- इसने एक फॉरेस्ट गार्ड को मार दिया था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उनका जब दांत टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है, 1-2 महीने बहुत दर्द रहता है, तो इतना ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। नहीं ऐसा होता है ना कि जो आदमी थोड़े फिजिकली डिसेबल होते हैं ना, हाँ। खतरनाक भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। नॉर्मल लोगों से। हाँ, ऐसा कांड करेंगे ना कि तुम। नहीं लेकिन वो दांत उसका किसी न किसी लड़ाई में टूटा होता है, अच्छा। और उसको जैसे पेन बहुत ज्यादा होता है, तो वो फिर हर किसी से उसका बदला लेना चाहता है। हाँ। ये वो समझता है कि ये उसका नहीं बदल, वो समझता तो है, वो समझदार तो बहुत, उसका ब्रेन साइज बहुत बड़ा है, लेकिन वो जिसने उसको हराया था उसका कुछ कर नहीं सकता, तो उसके बदले में दूसरों पे अपनी बादशाहत निकालता है वो। समझ गया। हम्म। वो एक ऐसा आदमी है तो घर पे बीवी से लड़के आता तो सब हाँ, उसको लंका लगाता है। हाँ। ये ऑफिस में लड़के बीवी को मारते हैं। बीवी पे आप एक जोक सुनो कि एक आदमी की बीवी मर गई और वो अर्थी लेके जा रहा था, आगे आगे वो सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है। इतने में एक आदमी थोड़ा ढंग से नहीं चला, बिजली का खंभा था, उसको टकरा गया, तो अर्थी नीचे गिर गई। अर्थी नीचे गिर गई तो वो बीवी जिंदा हो गई, मतलब झटका लगा ना। वो सारे साहब बोले वाह भाई बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। घर आए, लेकिन क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, 6-7 दिन बाद फिर भी मर गई। अब फिर वो दोबारा जा रहे थे, सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। वो आदमी जैसे लोग बोले राम नाम सत्य है, वो आदमी बोले खंभा बचा के, फिर बोले राम नाम सत्य है, बोले खंभा बचा के। नहीं बीवी की लड़ाई तो ऐसा खतरनाक रहती है। यही तो हमें हाथी मिला था कल, तो यहाँ नहीं दिखाता। यही दिखा था, यही वो वहां से उतरने वाला था, इधर इसके अंदर घुसा था। यहाँ से आए और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ ये तो हो जाएगा आगे। यहीं से चार्ज किया, चार्ज करने को। पूरी जगह बनी है हाँ। उसने भी। पूरी व्यवस्था है यहाँ तो उसमें भी। हाँ यही तो जगह पे नाला भी है और उसके लिए दूसरा जगह भी बनी है। पूरा पत्थर गली बना रखी उसने। नहीं ये डियर के हैं, खुर के निशान है। तो वो सिपाही बता रहा है कि साहब घर पे लड़ के आए हैं अपनी बीवी से। एक था कि एक बार एक वो थे थानेदार साहब, बिना गाली के बात नहीं करते थे। एक गाली में, एक सेंटेंस में 4 गाली। हाँ। एक फोन आया, बोले हाँ ठीक जी सही है, हो जाएगा, सही है। तो जब फोन रख दिया तो कांस्टेबल बोला कि जनाब क्या आईजी का फोन था? बोला अबे गधे नालायक, आईजी का नहीं, घर से हमारी बाईजी का फोन था। होम मिनिस्ट्री से फोन था। नहीं होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीनों के अंडर आती हैं। बट ये चीज़ गलत है ना, मतलब हम हमारे घर पे होने वाली चीज़ों का गुस्सा अगर हमारे काम पे उतारेंगे तो हाँ। हमारे काम तो हम कभी बढ़िया कर ही नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप शादी मत करना। मैं तो पूरे इसी प्रयास में हूँ कि मैं शादी ना करूँ, हाँ। परंतु लेकिन आप जैसा आप जानते हैं दूसरों कि की शादी देखता जीवन हूँ। में जीवन इकलौती चीज ऐसी है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ तो अरे फिर ये तिवारी तो मैं कब्र और चिता में जाने से पूर्व ये सुख जरूर लेना चाहूँगा। मैं आप तो लोग फिर आपको फिर अपना फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी पर भाई निकालना साहब पड़ेगा। मैं उसका उसका एक और उपाय है हाँ। मेरे पास ना, हाँ कि आप फ्रस्ट्रेशन अगर आपको निकालना है तो आप जिम ज्वाइन करिए, दबा के हाँ, वो पंचिंग बैग पे मारो। पंच बैग को करिए ना, जो हाँ। आपका फ्रस्ट्रेशन पंच बैग भाई के साथ साहब, साथ मैं इस पे कुछ बोलता दूं, देखिए आपके दर्शकों को बता दूं, भाई साहब बहुत बड़े मोटिवेटर रहे हैं। हाँ भाई साहब को पता है सारी चीज़ों के बारे में कैसे हैंडल करना है। दूसरा कंसर्न ये है अपनी चीज़ को डिफेंड कैसे करना ही जानते हैं। अच्छा आप लोड नहीं दे पाओगे। अच्छा। लेकिन जब शादी हो जाएगी तो ये लोड ले नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो मैं अभी से महसूस कर पा रहा हूँ। नहीं शादी को लोगों ने ना एक वो बना दिया है कि भाई साहब बहुत बड़ी मुसीबत है। नहीं मुसीबत नहीं है। आप उसको अगर अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे ना, हाँ। कोई समस्या नहीं है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मुझे अरे कोई तकलीफ नहीं। अभी कितने साल के हो शादी से? मेरे 1.5 साल हो गए अभी तो शादी। अभी कुछ नहीं है। तो नहीं, 5 साल बाद मत करना। शुरू से ही दिखने लगता है लोगों को, शुरू से नहीं, दिखने नहीं, लगता है। अरे शुरू- मैंने देखा लोग 1 साल में परेशान हो जाते हैं यार, एकदम बढ़िया जंगल मिल गया अपन को, अभी हाथी एकदम दौड़ता हुआ है घर से। अरे नहीं, क्या लोड लेना है जीवन में? पर इस बहाने चीता दिख गया।
चीता यहाँ नहीं है कूनों में, यहाँ तो टाइगर और लेपर्ड। क्षमा चाहता हूँ। आप पहले तो एक अपने करो अपने जीवन में, अपने आप व्यूअर से वीडियो माफी में मांगिए। व्यूअर से माफी मांगो। नहीं मैं तो तुरंत माफी मांग लेता हूँ ना भाई। नहीं ये तो कल का ही है, कल का ही है भाई, कल का है ये। कल यहीं से गए थे हम। हाँ बढ़िया। ये आज का है? ये आज का है भाई। ये अभी क्या है, देखो कितना नया था। चीता कराएगा ये टाइगर का है क्या यार? एक मिनट लेकिन एक ही कैसे है? दो है, उस साइड को भी है वो। उधर भी क्या? एक मिनट दोस्तों, दब गया वो। ये देखिए दोस्तों पग मार्क है। ये जंप मार गया यार। मैंने तो भाप लिया था चीता है। ये सबको मतलब ये देखिए, ये देखिए उसका पूरा पैड, और ये मेल है। यार अभी छिड़बिट तो हुआ है कुछ, मुझे लगा कि नहीं वो अटक गया था कुछ यहाँ पे। ये मेल टाइगर का अच्छा बड़ा है, बहुत बड़ा टाइगर है। और यहाँ तो क्योंकि हार्ड सरफेस है तो एक और है, ये इधर पे भी है, ये लेफ्ट पे भी है। इधर क्या सामने क्या? नहीं ये देखो यहाँ पे भी है, एक पैर उसका यहाँ पड़ा, हाँ एक, और उसके नीचे ये देखिए यहाँ पे भी पूरा ये फ्रेश है सर, ये एकदम लाइट पड़ी हुई ना। हाँ ओके एकदम, इसका मतलब एक और बहुत बड़ा टाइगर है ये, और मेल है, फीमेल नहीं है ये। मेल है मेल। ये देखिए 1 2 ऐसे गया है एक, क्योंकि छलांग मारी होगी तो बाकी फिर वो घास पे पड़ा। पहले क्या करते थे कि पंजे से उसकी उम्र पता करते थे, नहीं? हाँ अभी पता चला, जितने पंजे उसके हाँ मुझे महसूस हुआ कुछ है। तो इसका मतलब इधर ही है अभी। इसका मतलब टाइगर यहीं पे अभी ही गया, हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन के ही गया लगता है। लेकिन कॉल नहीं हो रही है, हालांकि बिना कॉल के भी टाइगर आ जाता है। ऐसा क्या हुआ सर? ऐसे ये कूद के गया है इधर से, ऐसे गया है। अरे अभी सुबह का मॉर्निंग का है ये बताओ। हो सकता है ये जो पैरों के निशान जो हाथियों के ना, पूरे हाथियों ने कर रखा है, तो उनके साथ बच्चे भी हैं, तो हो सकता है टाइगर बच्चों के पीछे हो। एक ही डायरेक्शन में जाने के निशान दिख रहे हैं। मिलेंगे मिलेंगे? उधर मिलेंगे वाटरफॉल। अच्छा कौन सा वाटरफॉल? नगीना? हाँ अच्छा वहाँ चल रहे हैं, अच्छा। उसको देख के आते हैं। कल नहीं था टूटा वारी, ये पेड़ आज तोड़ा है? ऐसी लग रहा काटा है किसी ने तो। है। नहीं ये पहले का गिर गया था तो कुल्हाड़ी से काट के अलग किया। कल भी था, हाँ इसके पत्तों से महसूस हो रहा है। देखो इस सुबह गए सर, हैं आज सुबह के हैं? नहीं ये तो कल के हैं भाई, ये आज के नहीं। इधर जा रखे देखो। ये एक वाटरफॉल है ना। ये आज फ्रेश डंग है ये। कल नहीं खाएगा इसका। जल जल जल। हाथी में आगे मिल सकते हैं, क्योंकि कल अपने साथ गए थे यहाँ से, वो बाइक वाला यहीं से गया था। ये देखो तुम फर्स्ट टाइम क्या अभी क्या कुछ देर पहले का। फ्रेश है एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। कैसे? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू दोस्तों मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कि जो ये एलिफेंट डंग है, इसको जंगली मुर्गे खाते हैं, मोर भी खाते हैं, और भी बर्ड्स खाती हैं, क्योंकि इसमें पूरे सीड सुरक्षित पड़े रहते हैं। क्योंकि हाथी का हाजमा ठीक नहीं होता तो वो उसको गलाता नहीं है, जैसे कि बाकी गाय भैंस में पूरी तरह से क्रश कर देते हैं बीज को, इसमें नहीं होता। तो इसलिए वो जहाँ पे ड्रॉपिंग करेगा वहीं बीज गिर गया, वहीं पे खाद गिर गई। तो इसीलिए हाथी को जंगल का माली बोलते हैं कि नए पौधे लगाता भी है, पुराने पौधे गिराता भी है। तो गिराने से क्या है कि रास्ते बनते हैं, और झाड़ियों के बीच से निकलता है तो रास्ते बनते हैं। जब झाड़ियों के बीच से निकलता है तो वो जंगल को बचाने का काम करता है, फायर लाइन बना देता है। जहाँ घनी झाड़ी है उसके बीच में जब वो एक रास्ता बना लेगा तो जब आग आती है तो वहाँ रुक जाती है, दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होती। तो हाथी तोड़फोड़ करने वाला जानवर है, लेकिन उसकी तोड़फोड़ भी जंगल में फ़ायदा ही करती है। ये दोस्तों जो पीली पीली पत्ती दिख रही है, ये टीक के पेड़ हैं, सागौन, जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मैंने पहले बताया था कि टीक जनरली
हाथी नहीं खाते थे, अब खाने शुरू हो गए। चिल्ला साइड के हाथी तो खाने लगे हैं। और एक बार घटना हुई थी काफ़ी साल पहले, टीक का पेड़ छूते ही करंट लगने से हाथियों की मौत हो गई थी, क्योंकि वो टीक का पेड़ के ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही थी। तो वो करंट टच हो रहा था नहीं हो रहा था नहीं मालूम, लेकिन करंट आ गया। हाथी की बॉडी बहुत ज़्यादा अर्थिंग खींचती है, हाथी मर गए थे। ये सब पेड़ हाथियों ने गिराया। ये अपने बच्चों के लिए उसने टेढ़ा करके गिरा दिया ताकि बच्चे इसकी टहनियाँ खा सकें। वो पत्तियाँ, ज़्यादातर टहनियाँ खाते हैं, पत्तियाँ कम खाते हैं, इसीलिए डियर इनका पीछा करते हैं। और डियर भी पत्तियाँ डियर खा लेते हैं, हाथी छाल और टहनी खाते हैं। दोस्तों जंगल में रूफस ट्रीपाई बहुत ज़्यादा अलार्म कॉल कर रहा है और जंगली मुर्गा भी कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि टाइगर लेपर्ड हो, ये सांप भी हो सकता है, नेवला भी हो सकता है, जंगल कैट भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकता है। हॉर्नबिल बैठा, ये उड़ गया। और दूसरा भी था, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं मामू जी। अभी एक स्टोरी सुना रहे थे तो कैमरा ऑफ था क्योंकि बहुत सारी स्टोरी हो गई, लेकिन अभी एक शायरी सुना रहे। तो स्टोरी को बता दूं कि एक इनका नोन था, किसी लड़की से उसका अफेयर था, और लड़की का फिर बाद में कहीं और अफेयर हो गया। तो इस बंदे ने खाना पीना छोड़ दिया था। इनसे बोला कि देखो मामू वो मुझे छोड़ के चलेगी, तो उसको सांत्वना देने के लिए इन्होंने एक शेर सुनाया। सुनाइए। और वो शेर ऐसा था, ओ दिल अबे दिल, दिल को बुझाने के लिए, ओ दिल अबे दिल, तू क्यों रोता है उसे याद कर कर, वो तो चली गई तुझे बर्बाद कर कर। अब वो तेरी नहीं किसी और की है, क्या मिलेगा उसकी फरियाद कर कर। इसलिए शांति रहे, क्या फायदा है उसको। एक नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन की मूवी थी, उसमें वो शेर बोलता है नाना पाटेकर बंगाल, ना गीला करूंगा ना सूखा करूंगा, तुम साला मत रो यही दुआ करूंगा। लेकिन शेर था कि ना गिला करूंगा ना शिकवा करूंगा, तुम सलामत रहो यही दुआ करूंगा। दोस्तों वो जो टस्कर का चार्जिंग वाला वीडियो था ना पिछले मेरे वीडियो में, वो यहीं का था। तब हम लोग यहाँ से आए थे और ऐसे वो सूखे पेड़ के वहाँ पे टस्कर खड़ा था और सारा जो डेमो दिया था उसने। उसके बाद मुझे मालूम था कि चार्ज डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बीच में तालाब था, तो और वो भी ऐसा, लेकिन वो भी समझदार था, ऐसे घूम के जा रहा था। हम आगे गए, फिर बाइकर्स को हमने समझाया जो गुजर थे, वन गुजर, और उसके बाद भी अंदर जंगल में लकड़ी तोड़ने की आवाज़ आई थी, यानी वो जंगल के अंदर अंदर हमें फॉलो कर रहा था। पूछो टाइगर देखे वहाँ पगमार्क दिख रहा है, काली टाइगर नहीं है। पगमार्क तो दिखा, आपको टाइगर नहीं दिखा? आप जाओ चाय वाय पी रहे हो वहाँ पर, हो सकता है बातचीत हो जाए टाइगर से। फोन कर लो उसको एक बार, नेटवर्क नहीं हो तो बोल दो भैया बाद में बात कर लेना। लेकिन फ्रेश पगमार्क है आगे। पगमार्क है, हाँ। टाइगर तो है क्योंकि फॉरेस्ट वाले भी कह रहे हैं ना। हाँ ये पिछले बार उन्होंने पीछे वाले उसमें देखा था, लगने वाले उसमें है कुछ हाथी थे ना वो इस टाइम नहीं, ऊपर चढ़ गए मेरे ख्याल से। ऊपर से लगे रात में बारिश हुई ना जो तो पीछे पड़ा था हमें सांबर दिखा सांबर तो बहुत समय देख गए सांबर परेशान है यार, सांबर देख के। कल हमें इतनी सारी साइटिंग हुई, आज नहीं हो रही। सांबर हमें तो एकदम जैसे यहाँ पे इतने में दिख गया। ऐसा देखा क्या? अरे आप सवारी कर लेना। नहीं अभी तो हमें स्पॉटेड डियर का स्टैग मिला, सांबर का स्टैग मिला, फीमेल मिली। एक सांबर तो बिल्कुल ऐसा हो रखा था यार कि वो तो बिल्कुल भागा ही नहीं वो, हाँ रोड पे ही खड़ा हो। अरे वो क्या था, हमको भी ले चलो साथ में, भैया कहाँ जा रहा है, खा ले तो वहाँ मिला होगा तुमको, वो ठंडा सोच नहीं है उसके आगे से मिला होगा। हाँ वो चल नहीं रहा, वो बीमार टाइप था, मुझे लगा मेल है ना वो, कमजोर भी लग रहा था। तो फिर तो शिकार बन जाएगा कुछ दिन में। अब बन जाएगा वो शिकार। ले क्या हो वही पता नहीं कब फोन आ रहा था, बाद में हुआ था। अभी जब वाली से बात करो, ठीक है रुकना पड़ेगा यार भैया, कुछ तो जगवाओ बढ़िया, ऐसे निकलवा दो। सेटिंग कर रखी हो तो बात, अभी नहीं निकलना, शाम को निकलना है, जाने दो घर वापस। ठीक है फिर। हाँ ओके। आपको क्या लगता है टाइगर और मनुष्य में किसका जीवन अच्छा है? मनुष्य का अच्छा है। ये लेकिन ये बात तो मनुष्य हो के आप बोल रहे हो ना। नहीं, मैं अगर तो- टाइगर से पूछोगे तो टाइगर क्या बोलेगा मनुष्य का अच्छा, जो मन में आता करता है। हमारे घर में घुस के हमसे बातें करता है, कौन? टाइगर बोलेगा। टाइगर बोलेगा, लेकिन जब आदमी होता है ना, जब से पैदा होता है तब से टेंशन में रहता है। बचपन में होमवर्क का टेंशन, ठीक है, फिर
नौकरी का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, नुकसान का, उसको केवल एक टेंशन है कि मुझे आज शिकार करना है। का टेंशन, कैटेगरी का टेंशन रहता है ना। अरे वो क्या है? वो है सामर के लिए समर की फीमेल है क्या? एक मिनट, ये तो फायर लाइन टाइप की लग रही है। अरे ये तो आए थे अभी हम लोग, किसी से तो है यही तो था टाइगर। ये स्पॉटेड डियर लग रही है। हाँ स्पॉटेड डियर की फीमेल, लेकिन तगड़ी है। ऐसा तो नहीं एंटलर तो जून में गिराते हैं, या भी नहीं गिराते? टाइगर तो नहीं है, टाइगर नहीं है, फीमेल ही है। फीमेल है। हाँ जिंदा है। नहीं, गर्दन उसकी झाड़ी के नीचे है। पानी पी रही, पानी वहाँ पे। नहीं नहीं, अरे मेल है भाई साहब, बहुत तगड़ा मेल है। वही मैंने कहा इतनी बड़ी बॉडी होती नहीं फीमेल की। देखो इसका सींग दिख रहे हैं, एंटलर्स हैं, वो गर्दन छिपी हुई थी, इसलिए मैंने कहा मेल फीमेल इतनी बड़ी होती नहीं है। बहुत तगड़े एंटलर हैं भाई इसके, तो 3-3.5 फीट के एंटलर है। इसकी जो वो देखते हैं ना सर कि कितने साल का होगा ये, जितने इसके एंटेनल से वो निकली होगी ना, उस हिसाब से ब्रांचेस ब्रांचेस हो गए, हिसाब से पता चल जाता है इतना साल का है। जबकि वो हर साल गिरते हैं, लेकिन उसके बाद नई नई ब्रांचेस में आते हैं फिर वो। इधर से आए थे हम लोग। ये देखो देखो कितना बड़ा मेल है। ये क्या बात। और ये भाई साहब पावरफुल है क्योंकि इसकी गर्दन काली है। गर्दन जितनी मोटी होगी ना, उतना ज़्यादा डोमिनेंट मेल होगा वो। इसको देख के ही दूसरे पंगे नहीं लेंगे, फीमेल भी इसको ही सेलेक्ट करेगी। हाँ, होता है इनमें। वो भागने को हो रहा था डरा। और इसका हरम होता है, जैसे मुगल बादशाह के हरम होते थे ना, कि बहुत सारी वो रानियाँ रखते थे, ऐसे ये रखता है बहुत सारी रानियाँ। होता है मेल फीमेल में भी, इसमें होता है जो टक्करदार तगड़ा होगा, फीमेल उसी के पास जाती है। हाँ ये दोस्तों देखिए, हाथी ने छाल उतारी। हाथी पेड़ की छाल को खाता है। कितना दूर का डिस्टेंस है देखो। हाँ तो नीचे उतर के किया होगा। नहीं यहीं से खींचा। यहीं से दांत, तो गड्ढा है। इतनी तो लंबी सूंड हो जाती है उसकी। सूंड से थोड़ी ना उतारता है, दांत से। नहीं वो तो छिलका तो दांत मार रखना उसने। हाँ वो दांत मारे हैं, देखो ऊपर 2 दांत लगे हुए हैं। ये एक मिनट रुकना, ये देखिए दोस्तों 2 दांत, ये देखिए यहाँ पे 2 दांत के निशान है। हाँ ये यहाँ से भी पूरा ऊपर तक। इधर ग्रीन है, ग्रीन नहीं है, ब्लू सा लग रहा है। ये उसकी दूसरी पर यहाँ पर उनके ना नेस्ट है इसी यहाँ पर। अच्छा इसे दीवार के ऊपर। हाँ ये अलग मतलब डिफरेंट बर्ड है दोस्तों। आपको पहचान में आ रही तो आप बताना, क्योंकि बर्डिंग तो मुझे आती नहीं। हाँ बताओ। ग्रीन बी ये करके दूसरा वो जैसे ये बुलबुल नहीं होते सर, उसकी भी 3-4 पड़ जाती है। अच्छा ऐसी ऐसी ये देखिए, ये दोस्तों ग्रीन बी ईटर का नेस्ट है। ये इसने यहाँ बनाया हुआ है। ग्रीन बी ईटर। हाँ बी मतलब मक्खी। वही खाती है वो। ये दोस्तों मोरगट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का किचन है। पुराना किचन है, तो इसमें लीकेज होता था, इसलिए उन्होंने बाहर से टीन लगा दी है। क्योंकि ये देखो आप, ये शेप दिख रहा है ना, ये यहाँ पे फायर प्लेस का, या फिर उस टाइम चूल्हे में खाना बनता रहा होगा, तो उसके धुएं के लिए था। ये बन रहे हैं पराठे, और मुझे तो लग रहा है कि चूल्हे का ही चिमनी थी ये, यहाँ चूल्हा जलता होगा। और क्योंकि अब इस छत को सुधारना पॉसिबल नहीं है। ये छोटा सा फ्रिज है, प्लेट्स वगैरह। ये जो इन्होंने टीन से कवर किया है आने का रास्ता, कल हम इसी से आए थे, बारिश हो रही थी शाम के टाइम पे। ये देखिए, ये इसकी छत को लेंटर के बावजूद ऊपर से टीन से कवर किया है। इसका मतलब थक हार के लीकेज ख़त्म नहीं हो रहा था, तो फिर ये सॉल्यूशन लगाया कि टीन से ही कवर कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कितने सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, और ये अगर टूटी ना तो हमारी गाड़ी बबलिंग कर रही है। बबलिंग नहीं करेगी ये, सफलिंग करेगी। हाँ। सफरिंग करेंगी, सफरिंग। दोस्तों जो मैं बोलता हूँ ना कि आपको जंगल में टॉर्च नहीं मारनी है, अभी मैंने फॉरेस्ट वालों से भी चर्चा करी, बिल्कुल गलत है, ऑफेंस है। नेशनल पार्क या घना जंगल जहाँ पे भी आपको जानवर दिख रहा है, अगर आप उसको टॉर्च मार रहे हो तो उसको, क्योंकि हमसे टाइगर को 6 गुना ज्यादा दिखता है, किसी को 3 गुना ज्यादा दिखता है, तो वो रोशनी भी उतनी ज्यादा उसकी आंखों में जाती है। और पहले शिकारी भी ऐसे करते थे कि टॉर्च मार दी, जानवर चकाचौंध हो गया, गोली मार दी। इसलिए जंगल में टॉर्च आप ना इस्तेमाल करें। ये बर्ड साइड में
ये भाई मिल गए हैं। क्या क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम रिंकू है सर। रिंकू रिंकू रिंकू। हाँ जी। कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड टुंडा गांव से सर। अच्छा, टुंडा गांव से। हाँ जी। तो ऋषिकेश कैसे आए थे? मैं सर बठिंडा से आ रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। कोई तो काम मैं से? अपने घर जा रहा था। अच्छा, घर जा रहे हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये अभी मैं यहाँ रुका हुआ था, अचानक इन्होंने आवाज़ लगाई और बोले कि मैं आपके वीडियो देखता हूँ। मैं चलो बहुत बढ़िया। तो कितने दिन बाद आ रहे हो अपने घर? मैं सर 5 महीने के बाद। 5 महीने बाद? साल में 2 बार आते हो? अच्छा। क्या काम करते हो वहाँ पे? काम सर कैटरिंग का काम। कैटरिंग कैटरिंग करते हाँ हो? जी। बढ़िया, ठीक है। वहाँ पे चलो। मैं देख रेख करता हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके चलो, यार। बहुत बढ़िया भाई, बस। मैंने आपकी गाड़ी देख ली। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लगा। चलो भाई, चलो ठीक है। ये जोधपुर से कुछ आए हैं, ऋषिकेश उन्होंने पहचान लिया था। तो क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम धीरज है। नीरज। आप धीरज, आप भी जोधपुर से हो? धवल नाम है मेरा। धवल धवल। धवल। अच्छा अच्छा। क्या यहाँ घूमने आए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक।